दरोगा रघुनाथ सिंह अपनी वर्दी के घमंड में हर गुजरने वाले वाहन को रोककर चालान काटने का डर दिखाकर रिश्वत वसूल रहा था। जैसे ही रघुनाथ की नजर इस दूध वाली महिला पर पड़ी, उसने बाइक रोक ली और कड़क आवाज में बोला, ओए रुको, ये कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं, हेलमेट भी नहीं पहना, तुम्हारा चालान कटेगा। दूध वाली के भेष में आईपीएस अधिकारी बोली, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज दूध बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती हूँ, मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं है। ये सुनकर रघुनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ? अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे, हमारी जेब गर्म कर, नहीं तो चालान काट दूंगा। ये कहते हुए उसने महिला की बाइक की चाबी निकाल ली। अनिता ने फिर गुजारिश की, साहब रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूं। लेकिन रघुनाथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब सवाल यह था कि आखिर एक महिला आईपीएस अधिकारी को दूध वाली का भेष बनाकर वहां आने की क्या जरूरत पड़ी? यह ऐसा कौन सा बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से अनिता ने यह रूप धारण किया? और अब आगे जो होने वाला था वो भी बड़ा हैरत अंगेज था। ये कहानी शुरू होती है रोहित वर्मा नाम के युवक से, जो अपनी मां सावित्री देवी और पिता के साथ रहता था। रोहित एक फैक्ट्री में काम करता था, मेहनती और ईमानदार था। उसकी पूरी दुनिया उसके माता पिता ही थे। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो कमजोरी महसूस करने लगी। ये देखकर रोहित घबरा गया। वो तुरंत अपनी मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है, तुरंत दवाइयां लेकर आओ वरना मुश्किल होगी। दवाइयां 5000 की थी और दूसरे शहर से मिलनी थी। रोहित अपनी बाइक पर बैठा और दवा लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक सही थी, हेलमेट पहना था, सारे दस्तावेज पूरे थे। लेकिन रास्ते में दरोगा रघुनाथ सिंह ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। रघुनाथ ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, चालान होगा। रोहित ने विनम्र स्वर में कहा, साहब मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं, सारे कागज हैं, आप देख लीजिए। रोहित ने सारे कागजात दिखाए, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, सब कुछ सही था, हेलमेट भी सिर पर था। लेकिन रघुनाथ ने झूठा बहाना बनाकर कहा, तुम्हारी नंबर प्लेट दूसरे शहर की है, यहां नहीं चला सकते, तुम्हारा चालान कटेगा। रोहित बोला, साहब भारतीय कानून के मुताबिक मैं कहीं भी बाइक चला सकता हूं। लेकिन रघुनाथ ने अनसुना कर दिया और बोला, अगर आगे जाना है तो 2000 रुपए दो वरना चालान होगा। रोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेरी माँ अस्पताल में है, उनकी जान खतरे में है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन रघुनाथ ने कहा, सबको माँ याद आती है जब पैसे देने होते हैं, जल्दी दो वरना 10,000 का चालान काट दूंगा। और उसने सच में फर्जी चालान काट दिया। रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उसने दवाइयां लाने का निश्चय किया। वो वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और मां को दी। धीरे धीरे मां की हालत सुधरी। जब रोहित ने मां को पूरी घटना बताई तो सावित्री देवी ने कहा, बेटा ये दुनिया जालिम है, लेकिन सच का साथ हमेशा देना। रोहित ने ठान लिया वो चुप नहीं बैठेगा। उसने बाइक और दस्तावेजों की फोटो खींची, चालान पर्ची का वीडियो बनाया और सब सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसने कहा, ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उसकी पोस्ट वायरल हो गई, लाखों लोग शेयर करने लगे, प्रशासन तक खबर पहुंच गई। मामला सीधे